हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अफेयर्स में। दोस्तों, आज से हम इंग्लिश में स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश का 90 डेज़ का प्रोग्राम, जिसमें हम 90 डेज़ में पूरी की पूरी इंग्लिश सीख लेंगे और जिसके बाद हम ना सिर्फ इंग्लिश पढ़ने, बोलने और लिखने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, साथ ही साथ हम बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ग्रामर स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ग्रामर होती क्या है। जैसे किसी भी लैंग्वेज को अगर पढ़ना, बोलना, सीखना, जानना होता है तो हम उसके लिए बेसिकली उसके कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं जिसकी वजह से हम उससे पढ़ लिख या बोल पाते हैं। तो उसी तरह ग्रामर इंग्लिश में भी है और इंग्लिश की ग्रामर में हम इन्हीं सारे रूल्स को पढ़ते हैं। तो अगर आपको ABCD तक नहीं आती है तब भी आप कोई दिक्कत नहीं है, मैं ABCD से स्टार्ट करूँगा और लास्ट तक आप 90 डेज़ तक अगर मेरे साथ जुड़े रहें तो आप देख पाएंगे कि 90 डेज़ में आप ना सिर्फ पढ़ना, लिखना, बोलना, साथ ही साथ इतना एलिजिबल हो जाओगे कि आप इंग्लिश में लिखी हुई गलती को भी पकड़ पाओगे। चलिए तब तक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेटर्स से स्टार्ट करते हैं। लेटर्स, अब जैसे लेटर्स होते हैं तो इंग्लिश में ABCD से लेकर Z तक होते हैं और इन्हें ही हम कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स में डिवाइड कर देते हैं। तो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स में देखिए, जैसे वोवेल्स होता है तो BCDF ऐसे चलता है Z तक। बस वोवेल्स में इन्हीं अल्फ़ाबेट को, यानी कि ABCD वाले ये जो अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट इनमें से AEIOU इन्हें हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, इनको हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। कॉन्सोनेंट्स में, वोवेल्स में इन्हें कंसीडर करते हैं। तो ये 5 होते हैं और ये 21 होते हैं। एज हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ाबेट में 26 वर्ड्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। चलिए ठीक है। तो जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा कि ए के साथ कभी कभार जैसे कोई ऑब्जेक्ट लिखा है तो अ बाउल हो जाता है, एन एलिफेंट हो जाता है। तो बेसिकली ये वोवेल्स की वजह से होता है। जो कि जैसे एलिफेंट होता है तो ई उसमें आता है, ई के साथ जैसे कुछ चीज़ें होती हैं वोवेल की साउंड करती हैं तो उनके साथ एन वगैरह यूज़ होता है, अदरवाइज़ फिर हम ए यूज़ करते हैं। और ये सब मैं आपको आर्टिकल्स में पढ़ाऊँगा। फ़िलहाल आज हमारी इंट्रो क्लास है तो हम यहाँ तक वोवेल्स, कॉन्सोनेंट, लेटर्स ही देखेंगे। ठीक है, अभी और हम देखते हैं। अगर लिखने की बात करें तो लिखने के बेसिस पे भी इन्हें 2 टाइप्स में डिवाइड करा जाता है। फर्स्ट होते हैं लेटर्स जो कि कैपिटल होते हैं, कैपिटल लेटर्स लाइक ABCD डॉट 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 Z तक। और सेकंड होते हैं स्मॉल लेटर्स, ये ABCD ऐसे होते हैं। चलिए ठीक है, तो हमने इतना तक देख लिया। अब हम आ जाते हैं वर्ड्स पे। वर्ड्स को हिंदी में बोलते हैं शब्द। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया वर्ड शब्द होते हैं। लेकिन इनको लिखेंगे हम कैसे, समझेंगे क्या कि ये होते क्या हैं। तो शब्द का बेसिक मीनिंग ये होता है कि अल्फ़ाबेट या लेटर्स का एक ऐसा व्यवस्थित समूह जो मिलकर एक पूर्ण अर्थ बनाता हो। अ वर्ड इज़ अ सीक्वेंस ऑफ लेटर्स दैट हैज़ एग्जैक्ट और क्लियर मीनिंग। ठीक है, जैसे अगर हम
ABC लिख दें तो ये कुछ नहीं बना रहा है, ये वर्ड नहीं है क्योंकि इसकी क्लियर मीनिंग नहीं है। लेकिन अगर हम वहीं लिख दें CAB तो ये कैब है, हमें पता है कि हाँ कैब जैसी कुछ चीज़ होती है। और उसी जगह पे अगर हम चाहें तो लिख दें हैट, ये वर्ड में कंसीडर हो जाएगा क्योंकि इट हैज़ अ क्लियर मीनिंग। और उसी जगह पे अगर हम ATS लिख दें तो पता नहीं ये क्या चीज़ है, सो दिस विल नॉट बी कंसीडर्ड एज वर्ड। ऑलराइट, अभी तक हम लोगों ने इतना देख लिया है कि लेटर्स क्या होते हैं, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर देख लिया है, वोवेल्स देख लिया है, कैपिटल लेटर्स के साथ साथ वोवेल कॉन्सोनेंट्स वगैरह भी देख लिया है, वर्ड्स भी देख लिया है। और जब मैं सबको रफ कर रहा था तो मैंने अभी ध्यान दिया कि अल्फ़ाबेट में PH में लास्ट में एक A बीच में मीनिंग रहती है, वो मैं भूल गया था। तो वो काफ़ी माइनर सी मिस्टेक्स थी, आई होप आप लोग थोड़ा अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो इसलिए मैंने उसे दोबारा से रिकॉर्ड नहीं किया है। अभी हम अब पढ़ने जा रहे हैं फ्रेजेस। फ्रेजेस होते हैं शब्द समूह या वाक्यांश। ये क्या होते हैं? ये होते हैं शब्दों यानी कि वर्ड्स का ऐसा समूह जिसका अर्थ तो पूरा होता है परंतु इसका भाव अपूर्ण होता है। और इसमें क्रिया यानी कि वर्ब तो बिल्कुल होती ही नहीं है, कर्ता कभी कभी हो सकता है और कभी कभी नहीं भी। पहले मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं आपको इंग्लिश पे भी डेफिनेशन बताता हूँ। जैसे कि इन माई गार्डन, इन माई होम, या फिर एट माई रूफ टॉप, इस तरह से होते हैं। तो अभी मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ डेफिनेशन जस्ट लिखने के लिए। जैसे कि अब मैं यहाँ पर से लिखता हूँ फ्रेजेस आर द ग्रुप ऑफ words that has clear meaning but अनकम्प्लीट या फिर इनकम्प्लीट, अनकम्प्लीट सेंस। दे never has verbs but sometimes they carry subjects and sometimes don't। ठीक है, एग्जाम्पल में अब मैं अगेन लिखूँगा एग्जाम्पल इन माई गार्डन, ऐसे। तो हमने क्या लिखा? फ्रेजेस आर द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स दैट हैज़ क्लियर मीनिंग बट अनकम्प्लीट सेंस। दे नेवर हैज़ वर्ब बट समटाइम्स दे कैरी सब्जेक्ट एंड समटाइम्स डोंट। इनके पास एक निश्चित अर्थ तो होता है बट भाव अपूर्ण होता है, बस इतना होता है। ये 6 टाइप के होते हैं। फर्स्ट लिखेंगे नाउन, फ्रेज, सेकंड एडजेक्टिव, फ्रेज, थर्ड लिखेंगे एडवर्ब फ्रेज, फोर्थ लिखेंगे
प्रीपोजिशन फ्रेज। फिफ्थ लिखेंगे कंजंक्शन फ्रेज। सिक्स्थ लिखेंगे वर्ब फ्रेज। इतना होता है। नाउन मतलब होता है संज्ञा फ्रेज या संज्ञा शब्दांश, एडजेक्टिव, एडवर्ब। वैसे मैं हिंदी में ज़्यादा इनको नहीं एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि मैं मानता हूँ कि आप लोग इंग्लिश पढ़ने वाले हो, तो इंग्लिश में ही आदत डालिए आप लोग। इसके बाद मैं इसको फिर से अब रफ करूँगा। हमने रफ कर दिया है। अब हम देखेंगे क्लॉज। क्लॉज क्या होती है? क्लॉज होती है कि इसमें या शब्दों और फ्रेजेस का एक ऐसा ग्रुप होता है या समूह होता है जिसमें अर्थ भी पूरा होता है और इसके साथ साथ इसमें वर्ब यानी क्रिया और कर्ता दोनों होता है। पर इसके साथ इसे हम सेंटेंस कह सकते हैं, यानी कि एक कथन भी कह सकते हैं, लेकिन एक क्लॉज सिर्फ एक होती है। सेंटेंस में काफ़ी सारी क्लॉजेस होती हैं। तो क्लॉज के लिए लिखेंगे अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ phrases and words who has subject with verb। ठीक है, इतना होता है। इतना हमने समझ लिया कि क्लॉज होती है। क्लॉज में क्या होता है, एक तरीके का मीनिंग होता है। जैसे कि पहले मैं लिख देता हूँ इसका एक एग्जांपल, फिर हम बात करते हैं। जैसे कि ही इज़ अ गुड बॉय। अभी देखने में लग रहा होगा कि ये सेंटेंस है, पर ये सेंटेंस के साथ साथ ये क्लॉज है। अभी हम इसको एक कंजंक्शन के साथ जोड़ के हम इसे क्लॉज बना देंगे। ही इज़ अ गुड बॉय बट ही फेल्ड इन एग्ज़ाम। इतना लिख दिया। तो अब ये कंजंक्शन हमने यूज़ कर दी, तो ये एक अलग क्लॉज बना दी हमने। इतना हो गया। अब फर्दर इसके भी कुछ टाइप होते हैं। 3 टाइप का होता है। तो पहला तो होता है प्रिंसिपल क्लॉज, सेकंड होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, थर्ड होता है हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज। इतना होता है। अब इसके बाद क्या होता है कि जिसमें मतलब हम जब कोई सेंटेंस बोलते हैं, कोई शब्द बोलते हैं, कोई वाक्य बोलते हैं, तो उसमें ये होता है कि हम प्रिंसिपल क्लॉज के साथ कोई सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट क्लॉजेस जोड़ देते हैं। अभी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जब मैं इनको अलग से एक टॉपिक में क्लियर करूँगा। फ़िलहाल जस्ट इंट्रो है, तो आप इतना ही ध्यान देंगे तब भी चल जाएगा। देन इसके बाद बचता है हमारा सेंटेंसेस या सेंटेंस। ये क्या होता है, ये शब्द, लेटर्स और वाक्यांशों का एक समूह होता है जिसमें एक मुख्य क्रिया, एक सहायक क्रिया और एक कर्ता और एक कर्म होता है। इन सबको मिलाकर एक सेंटेंस या एक वाक्य बनाते हैं पूरा, जिसे हम सेंटेंस कहते हैं।
A sentence is a group of words, phrases, clauses that has a subject, verb, main verb with clear meaning। ऑलराइट, आज हमने बस इतना देख लिया कि हमने लेटर्स, वर्ड्स, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स, कॉन्सोनेंट, वोवेल्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस, इतनी चीज़ें देख ली। अगर आप इसे एक दो बार पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, नोट्स बनाओगे तो आप काफ़ी चीज़ें जान जाओगे और इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी ज़्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप लोग जैसे अच्छे से नोट्स बनाइए। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।